अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का दर्द एक बार फिर जाहिर हुआ है। उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से इस आर्टिकल को हटाए जाने को गैर कानूनी बताया। इसे लेकर उनका पारा भी हाई देखा गया। केंद्र सरकार की नीतियों को घेरते हुए उन्होंने कहा कि देश में जोर जबरदस्ती से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर मनमाने ढंग से काम करने का भी आरोप लगाया। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब गर्मी की छुट्टियों के बाद आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को फिर से बहाल कर देगी। मैडम 370 की जो पिटीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्सेप्ट किया, तो समर ब्रेक के बाद इसकी सुनवाई होने वाली है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया और उसके बाद पूरी जो स्टेट हमारी रियासत है उसके टुकड़े किए गए, यहाँ के लोगों की तजलील की गई और ये सब कुछ गैर आईनी तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया उस पर रोक लगाई जाएगी और साथ साथ जो इन्होंने जो इल्लीगल कानून पिछले 3 साल से यहाँ लागू किए हैं, और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तजलील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं। चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो, नौजवानों की, उस पर बंदर बांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियाँ बांटी जा रही हैं। हमारी ज़मीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% कम की है, इसलिए ताकि ज़मीन का बंटवारा हो जाए, हमारी ज़मीनें जो हैं दूसरों के हाथों में चली जाए। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पहले भी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। जिस दौरान ये अनुच्छेद हटाया गया था उस वक्त भी उन्होंने केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया था। इसे लेकर वो एक बार फिर से एक्टिव दिखाई देने लगी हैं। एक सोशल साइट पर इसे लेकर उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए लिखा कि एक राज्य से उसका विशेष अधिकार छीनकर उसे 2 भागों में बांट दिया, उसे अधिकारों से विहीन कर दिया गया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को यह मामला अधिसूचित करने में 3 साल का वक्त लग गया। हालांकि उन्होंने फिर भी आशा जताई है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले जैसी कर देगी। गौरतलब है कि साल 2019 में 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला लिया था और उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।